दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं नेताओं की नैतिकता के बारे में कि नेता लोग कितने नैतिक होते हैं और कितने अच्छे होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हर क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में, हर जो विधायकी का जो क्षेत्र होता है, या जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे या पूरे देश स्तर की ले लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई नेता किसी के ऊपर आरोप लगा देता है, चाहे वो झूठा लगाए या सच्चा लगाए या चाहे जो भी लगाए, जैसा भी आरोप हो, उस समय वो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस नेता के खिलाफ, जनरली मैं देखा हूं कि उसको दबाने के लिए या उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए इमीडिएट कोर्ट का रास्ता अपनाता है और उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करता है या चीटिंग का मुकदमा करता है या कुछ भी मुकदमे करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने, मैंने या आपने कभी यह महसूस किया है कि हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क के हो, बिजली के हो, पानी के हो, चाहे हमारे आसपास की जो गंदगियां हो, या हमारे रास्ते हो, हमारी नालियां हो, रोड पे ट्रैफिक हो, टूटी फूटी सड़कें हों, इन बातों के लिए कभी आपने किसी विधायक को, किसी विधायक के खिलाफ कंप्लेन करते हुए देखा है? किसी विपक्ष में बैठे हुए, या जैसे मान लीजिए कोई विधायक की कंस्टिट्यूंसी है, उसमें जो विधायक है, वो विधायक अगर काम नहीं कर रहा है, तो क्या उस जो हारा हुआ विधायक है या वहां पे जो आगे चुनाव लड़ने वाले विधायक हैं, आप सबने क्या यह अनुभव किया है कि जो हारा हुआ विधायक है वह उस विधायक के खिलाफ कोई कंप्लेन करता हो, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के डीएम को ज्ञापन देता है, या मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कोर्ट में कोई रीट पिटीशन हो, चाहे पीआईएल हो? क्या कभी आपने सुना है इस तरीका का कोई नेता है जो जन सामान्य की समस्याओं के लेकर के उसको, मुद्दों को कोर्ट से लेके और पब्लिक तक उठाते हुए आपने देखा है? मैंने देखा जरूर है, लेकिन ये ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उस नेता का पर्सनल अटैक कुछ हो जाए, मतलब कि कोई नेता किसी नेता के ऊपर अगर कोई पर्सनल अटैक कर दे, तो उसमें बिना देर लगाए उसको नोटिस तो थमा देता है, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, बड़े कोर्ट में उसके बारे में मुकदमा तो कर ही देता है। लेकिन ये सारी बातें हमको पता भी है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। ये सब जानते हुए भी हम क्यों आंख मूंद कर किसी के समर्थन में या विरोध में खड़े रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्या हमें ऐसे नेताओं का समर्थन करना चाहिए जो कि अपने क्षेत्र में काम न कर पा रहा हो, या क्या उस नेता का समर्थन करना चाहिए जो यह जानता है कि उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, वहां की सड़कें, वहां के चक्रोट उबड़ खाबड़ हैं, रास्ते टूटे फूटे हैं, फिर भी न वह सरकार में, बस सरकार के साथ रहने वाला विधायक, या सरकार में न भी रहे, अगर वो वहां का विधायक है, तो क्या उस विधायक के खिलाफ किसी भी प्रकार का
धरना, आमरण अनशन किसी विधायक प्रत्याशी को आपने करते हुए नहीं देखा है। देखिए, दोष तो दोनों का है, चाहे वो वर्तमान विधायक हो और चाहे वो दूसरे नंबर का प्रत्याशी हो जो हार चुका हो। तो वर्तमान विधायक तो काम ही नहीं कर रहा है, तभी तो ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन जो उन उन समस्याओं को जिसकी उजागर करने की जिम्मेदारी है, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इन विधायक के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष लाएं, उनको उजागर करें? मैं ऐसा बहुत कम लोगों को देखता हूं। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अपने ऊपर अगर कुछ हो जाए, चाहे वो विधायक जी हो चाहे विपक्ष वाला विधायक, विपक्ष वाला मतलब सेकंड नंबर वाला जो हारा हुआ है चाहे जीता हुआ है, ये दोनों मुझे नहीं लगता है कि जनता की सेवा करते। अगर जनता की सेवा करते तो अपने व्यक्तित्व से उठकर उनके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को छोड़कर वह जनता में क्या समस्याएं हैं उनसे संबंधित वो कंप्लेन करता, उन मुद्दों को उठाता। लेकिन नहीं, ये देखिए जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने मुकदमे कर दिए गए और उसमें कई जगह वो शायद छूट भी गए और कई जगह उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से मुकदमे हम नेता एक दूसरे के लिए करते हैं, बड़े बड़े वकील खड़ा करते हैं, उनके लिए पैसे भी देते हैं, तो क्या जनसामान्य के मुद्दों के लिए किसी नेता को आपने कोई पीआईएल फाइल करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो क्या अगर हम उसका समर्थन करते हैं तो क्या हम ये नैतिक काम कर रहे हैं? क्या हम अच्छा कर रहे हैं कि हम उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जो हमें दोनों का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे वो विधायक हो जो नाकारा हो, जो कुछ काम न कर रहा हो, हमें उसका भी समर्थन नहीं करना चाहिए जो यह जानता है कि यह बहुत नाकारा है, नहीं कुछ कर रहा है, फिर भी विरोध नहीं कर रहा है, फिर भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है हमें इन दोनों का ही विरोध करना चाहिए और हमें अपने जनसामान्य के मुद्दों को लेकर के आगे आना चाहिए। मैं क्यों बना रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन मुझे बड़ा, मैं देखता हूं, मैं गांव में जाता हूं या मैं शहरों में रहता हूं तो मैं देखता हूं तो अगर उबड़ खाबड़ सड़कें हैं या किसी कंस्टिट्यूंसी में गया वहां पे अच्छा काम नहीं हुआ है, वो सारी चीजें जब वो बातों को देखता हूं तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा मुझे तो दुख होता है। तो मैं इन दुखों को जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है वो सब मैं आप लोगों से बांटने के लिए ये वीडियो बनाता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के फोटो अपलोड किए जाते हैं, मुंडन के फोटो अपलोड किए जाते हैं, उनके कार्यक्रमों से संबंधित फोटो अपलोड किए जाते हैं, क्या हम अपने जो हमारा समाज, जो हमारे अगल बगल के लोग जिन दैनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या हम जिस दैनिक सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनको हमें उठाने का अधिकार नहीं है? अरे भाई, वो लोग नेता लोग तो सही, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी उठाइए और हमारे अगल बगल के जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाइए, उनका कंप्लेन कीजिए, उनके लिए वीडियो शेयर कीजिए, उनको वीडियो बनाइए, उनको शेयर कीजिए, तब जाके शायद समाज में कुछ विकास हो पाएगा। क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे लोग कदम बढ़ाना चालू करेंगे। मैं तो सामाजिक मुद्दों के प्रति मैं बहुत जागरूक रखता हूं, आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और सामाजिक मुद्दों को यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया में आप उठाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मुझे मुद्दे उठाने चाहिए,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमें और क्या बेहतर कर सकता हूं और हमें और किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप मुद्दों को भी मुझसे बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।